जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम गन का लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, किन व्यक्तियों को गन का लाइसेंस मिल जाता है, गन का लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, प्रोसेस क्या होता है, कौन सा फॉर्म भरना होता है, कहाँ जमा करना होता है, आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और अन्य कौन कौन सी फॉर्मेलिटीज हैं। तो यदि आप गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का होने वाला है, क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूँ उसमें तमाम जानकारी देता हूँ। मेरा वीडियो देखने के बाद में उस फील्ड से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज आपकी रहती, कोई भी डाउट है तो वो पूरे हो जाते हैं। यदि आपको मेरी हेल्प हो तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो छोटे से इंट्रो के बाद शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो छोटे से इंट्रो के दौरान इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं लेकर आता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि गन का यदि आपको लाइसेंस लेना है तो फॉर्म A1 नाम से एक फॉर्म होता है जिसको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप भर सकते हैं। मिनिस्टर्स होम अफेयर्स की साइट पर जाकर फॉर्म A1 आप डाउनलोड करके या जिस भी राज्य में रहते हैं वहाँ के अथॉरिटी ऑफिस में जाकर के आप ये फॉर्म ले सकते हैं और इसको भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म के बारे में बात करेंगे कि A1 जो फॉर्म है इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, कौन व्यक्ति भर सकता है, भरने का तरीका क्या होगा। तो दोस्तों, जैसा कि फॉर्म ए के अंदर फर्स्ट पेज पे ही आप देखेंगे कि इसमें सबसे पहले कुछ कैटेगरीज दी गई है कि कौन से व्यक्ति हैं जो इस गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इसमें आप सबसे ऊपर देखेंगे तो नंबर 1 पर उसमें दिया होगा कि आप पर्सनल सिक्योरिटी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए ये गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो इस पर टिक करें। उसके नीचे ऑप्शन होगा कि आप किसी प्रकार के स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, खेल निशानेबाजी प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं तो इस पर क्लिक करें। या एग्रीकल्चर लैंड है, आप एग्रीकल्चर का काम करते हैं, इसमें आपको जो वाइल्ड एनिमल है, जंगली जानवर है, उनसे खतरा है और उन जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए आपको जो है गन का लाइसेंस चाहिए तो इस पर क्लिक करें। इसके बाद फॉर्म में यदि हम आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले आपका नाम होता है, तो जो भी नाम है आपका अपना नाम वहाँ पर भर दीजिए। जैसे मेरा नाम एडवोकेट राजेंद्र कुमार स्वामी है तो मैं अपना पूरा नाम भरूंगा। इसके बाद आपके पिता का नाम आपको भरना है। इसके बाद आपकी माता का नाम, आपकी उम्र, डेट ऑफ बर्थ, आप किस देश के नागरिक हैं, भारतीय नागरिक हैं, आपके ज़िले का नाम, गाँव का नाम, राज्य का नाम इसमें भरा जाएगा। इसके अलावा यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी वाइफ का नाम भी इसमें भरा जाएगा। जब आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर दूसरी फॉर्मेलिटीज आपसे पूछी जाएंगी, जिनमें आपसे पूछा जाएगा कि आप ये गन का लाइसेंस क्यों लेना चाहते हैं, क्या किसी फैमिली मेम्बर के पास पहले से ही गन का लाइसेंस है या नहीं, या आपने पहले भी कभी अप्लाई किया है या नहीं। तो यदि आपने गन का लाइसेंस पहले अप्लाई किया है तो उसका स्टेटस आपको यहाँ पर देना होगा कि आपको लाइसेंस मिल गया है, नहीं मिला या अभी पेंडिंग है, प्रोसेस में है, तो वो आपको यहाँ पर टिक करना होगा। फैमिली मेंबर में किसके पास में लाइसेंस है उस फैमिली मेंबर का आपको नाम लिखना होगा, लाइसेंस नंबर लिखने होंगे और किस स्टेट में वो रह रहे हैं, कहाँ पर उनको वो गन का लाइसेंस मिला है वो लिखना होगा। इसके बाद दोस्तों, इसमें कुछ सेफ्टी मेजरमेंट भी होते हैं तो यहाँ पर उनके भी हम बात कर लेते हैं कि आपके पास में गन को रखने के लिए एक सेफ्टी केस होना चाहिए। मतलब हम अपनी साधारण भाषा में कहें तो कोई भी अलमारी हो सकती है या कोई लॉकर वगैरह आप खरीद कर ला सकते हैं, तो उस लॉकर की फ़ोटो खींचकर आपको यहाँ पर लगानी है। इसमें आपको ये भी बताना होगा कि आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने बच्चों को
उस गन के बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे, उनको बताएंगे इसके फायदे और नुकसान की किस तरह से कैसे ये काम में आती है, लेकिन उनको ये भी बताएंगे कि आपको इस गन का यूज नहीं करना है। यदि उनसे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपसे होती है। और यहाँ पर यह भी आपसे पूछा जाएगा फॉर्म में कि आप कहीं भी किसी भी सोशल गैदरिंग में, शादी समारोह में इसका यूज नहीं करेंगे, नहीं लेकर जाएंगे, और यदि वहाँ पर ऐसा करते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना और 2 साल तक की सजा आपको हो सकती है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की, आपके पास में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट यानी आपकी एज जो 21 वर्ष पूरी हो चुकी है, इसके लिए आपको स्कूल का सर्टिफिकेट देना होगा। उसमें आपकी स्कूल की 10th की मार्कशीट हो सकती है, या अलग अलग राज्यों में जैसे किसी में 8th में भी बोर्ड होता है, 5th में भी होता है, तो ऐसा कोई भी स्कूल का सर्टिफिकेट जिसमें आपकी एज मेंशन की गई हो, एज लिखी गई हो, तो वो सर्टिफिकेट देंगे। या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आप इसमें टीसी भी दे सकते हैं, जिससे आपकी एज कंफर्म हो जाए। इसके बाद आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, फोटो पहचान पत्र हो सकता है। तो बर्थ का आपको एज प्रूफ देना है, एड्रेस प्रूफ देना है और आईडी प्रूफ देना है। 4 कलर पासपोर्ट साइज की फोटो इसमें आपको लगानी है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी आपको फोटोकॉपी लगानी है। तो इन फोटोकॉपी को आप सेल्फ अटेस्टेड कर सकते हैं, या किसी गजेटेड ऑफिसर से इनको आप अटेस्टेड करवा सकते हैं। इन सब के अलावा एक जो महत्वपूर्ण चीज है वह है गन को चलाने का प्रमाण पत्र। आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आपको गन चलानी आती है। यदि आती है तो उससे काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको एक सरकारी संस्था के द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट आपको देना होगा। तो अलग अलग राज्यों में इस तरह की संस्थाएं होती हैं, सरकारी संस्था इंस्टीट्यूट बने होते हैं। तो वहाँ पर आप जो है अपना फॉर्म भर के जो भी उनकी फीस होती है वो फीस दे करके, मिनिमम 1500-2000 रुपए तक की वो फीस होती है। 15-20 दिन के अंदर आपको वहाँ पर इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, और वो ट्रेनिंग लेने के बाद में आपको वहाँ से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो वो प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ लगाना जरूरी है। इसके बिना आप गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वो बेकार है, वो आपकी मेहनत बेकार जाएगी, आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। तो नंबर 1 पर आपके पास में गन को चलाने का लाइसेंस लेने के लिए एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप गन चला सकते हैं। गन के बारे में सारी जानकारी आपको है। इस फॉर्म में 2 मेडिकल सर्टिफिकेट होते हैं। एक सर्टिफिकेट जो फॉर्म के अंदर होता है वो आपको भरना है, और किसी भी सरकारी अधिकारी यानी कि सरकारी जो गजेटेड डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब से, उनसे आपको इससे अटेस्टेड करवाना हो। तो इसमें इस तरह की जानकारी दी जाएगी कि नशे से रिलेटेड ये होगा, ये सरकारी अस्पताल में ही सरकारी डॉक्टरों के द्वारा ही ये बनाया जाएगा। और दूसरा सर्टिफिकेट आप बाहर से भी किसी भी डॉक्टर से बनवा सकते हैं। मेडिकल का एक सर्टिफिकेट आपका अस्पताल, सरकारी अस्पताल से बनेगा, दूसरा प्राइवेट से भी बनवा सकते हैं, या फिर सरकारी से भी उसको बनवा सकते हैं। तो इस तरह से 2 मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें लगेंगे। पुलिस वेरिफिकेशन ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। जो भी फाइल आप कंप्लीट करके जब जमा कराएंगे तो इसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। और अंतिम जो प्रमाण पत्र है वो आपकी नागरिकता का, मूल निवास के किस स्थान पर, किस जगह पर आप रहते हैं। दोस्तों, इस फॉर्म के अंदर एक आपकी पर्सनल डिटेल भी होगी, जिसमें आपके क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में आपको जानकारी देना होगा कि आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई FIR तो नहीं है। यदि FIR है तो FIR का नंबर देना होगा, अंडर सेक्शन किस सेक्शन में आपके ऊपर वो FIR है, और इसमें पुलिस स्टेशन भी बताना होगा। इसके अलावा यदि आप उस कोर्ट से, जिस कोर्ट में वो केस चल रहा है, उस कोर्ट का आपको नाम बताना होगा, और उस कोर्ट से यदि कन्विक्टेड है यानी आपको सजा मिली है तो वो भी बतानी होगी। यदि आप वहाँ से बरी हुए हैं तो वो बताना होगा। तो आपके ऊपर कोई केस है तो आप इस पर टिक करेंगे, यस करेंगे और डिटेल देंगे, और नहीं है तो नो करेंगे। कलंदरा, जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े गली मोहल्ले में हो जाते हैं, तो कलंदरा का केस भी यदि आपके ऊपर है तो उसकी डिटेल देनी होगी। जो भी फॉर्म आप भरेंगे उसमें आपको जो वर्तमान समय में आप मोबाइल नंबर यूज कर रहे हैं वो मोबाइल नंबर भी देना है। तो उस मोबाइल नंबर पर आपके पास में जो भी थाना या चौकी है वहाँ से फोन आएगा, पुलिस वाले आपके घर पर आएंगे, पुलिस वेरिफिकेशन होगी। कम से कम 2 अड़ोसी पड़ोसी जो ऐसे विटनेस के रूप में अपने ID देकर ये बताएंगे कि आप उस क्षेत्र में, उस एड्रेस पर 10-15 सालों से रह रहे हैं, आपका बिहेवियर अच्छा है। जो भी दोस्तों आप कंप्लीट फाइल तैयार करेंगे, सबमिट करेंगे, जमा कराएंगे, तो उसका एक सेट फोटोकॉपी का भी आप अपने पास याद से फोटोकॉपी करवा कर रखेंगे। इसके आगे कई बार जरूरत पड़ जाती है। गन का लाइसेंस लेने के लिए दोस्तों जो आपने फाइल तैयार की है वो अलग अलग राज्यों में जो भी अथॉरिटी ऑफिसर हैं, SDM साहब है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, या फिर जिला कलेक्टर हैं, उनके ऑफिस में आपको ये जमा करवानी है।
कमिश्नर ऑफ पुलिस में भी अलग से एक डिपार्टमेंट होता है, आर्म्स डिपार्टमेंट, वहाँ पर भी अलग से विंडो होती है, तो वहाँ पर आप इसको जाकर जमा कराएंगे। एक बार वहाँ पर जमा कराने से पहले उनसे चेक करवा लें, और उसमें यदि किसी प्रकार की कोई कमी रह जाती है तो आपको ऑफलाइन का यही फ़ायदा है कि उसी समय उसको आप ठीक कर देंगे, ताकि वो कमी दूर हो जाएगी और आपको लाइसेंस मिलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ से आपका काम खत्म हो जाता है। फिर संबंधित जो क्षेत्र है जहाँ पर आप रहते हैं, जो भी थाना है जो कि आपके एरिया की लगती है नज़दीकी, जो आपने वहाँ पर फॉर्म में भरा है, वह फाइल सबसे पहले वहाँ आती है। वहाँ से एक IO साहब जो भी हैं या इंस्पेक्टर साहब जो भी हैं वो आपके पास आएंगे, तमाम जानकारी लेंगे, आपकी ओरिजिनल ID देखेंगे, अड़ोसी पड़ोसी से भी आपके बारे में पूछा जाएगा। तो वो अपनी तरफ से पूरी तरह से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तो वो अपनी रिपोर्ट तैयार करके आगे भेज देते हैं। यहाँ से ये फाइल SP साहब के ऑफिस में, वहाँ पर आपको बुलाया जा सकता है, आपका इंटरव्यू लिया जा सकता है। SP साहब से DSP साहब के पास में जा सकती है, कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास में जा सकती है, या फिर कलेक्टर साहब के ऑफिस में भी जा सकती है। तो ये अलग अलग स्तरों से ये फाइल होते हुए गुजरेगी, और जहाँ पर भी आपको बुलाया जाएगा तो वहाँ पर आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। तो ये तो हो गई पुलिस रिपोर्ट। इसमें पहली रिपोर्ट पुलिस रिपोर्ट है, जो पुलिस के द्वारा उसका वेरिफिकेशन होगा, और तमाम जानकारी लेने के बाद जब वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो अपनी एक रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरी रिपोर्ट दोस्तों, यदि आपने एग्रीकल्चर के लिए अप्लाई किया है, आपने कहा कि आपके पास कृषि है, एग्रीकल्चर का काम आप करते हैं, जो भी वाइल्ड एनिमल है उनसे आपको खतरा है, जंगली आवारा पशुओं का खतरा है आपको या आपकी फसल को, तो वहाँ से संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार साहब से भी एक रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। तो वो रिपोर्ट भी वहाँ पर फाइनल रिपोर्ट में पहुँचेगी। तीसरी रिपोर्ट वन विभाग से जाती है कि आप किसी प्रकार का कोई शिकारी तो आप नहीं हैं, शिकार करना तो आपका शौक नहीं है, या इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी तो नहीं करते हैं, आपके खिलाफ पहले से वन विभाग में कोई कंप्लेंट तो नहीं है। तो ये तीनों रिपोर्ट आपकी तैयार होकर के चली जाती है। ये सब होने के साथ साथ यहाँ पर एक मेन चीज जो आपसे पूछी जाएगी, कारण, रीजन क्या है, क्यों आप गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर दो ही चीजें इम्पोर्टेंट है। नंबर 1, आपको गन चलाना आना चाहिए, इसका लाइसेंस, इसका सर्टिफिकेट आपके पास हो, प्रमाण पत्र हो, आपने ट्रेनिंग ले रखी है। और दूसरा रीजन बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये आपको बड़े सॉलिड रीजन यहाँ पर दिखाने होंगे। यदि रीजन में दम नहीं है तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। रीजन में आप बता सकते हैं कि आपकी जान को खतरा है, समय समय पर आपको धमकियां मिलती हैं, आप पर कई बार हमले हो चुके हैं, आप कई बार अपने घर से बाहर निकलते हैं और आपको डर रहता है कि मैं आज निकल रहा हूँ, सुबह निकल रहा हूँ, घर शाम को वापस पहुँचूंगा भी या नहीं। इसमें दोस्तों आप हाई कोर्ट से भी पुलिस प्रोटेक्शन ले सकते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि हम पुलिस वालों के साथ कब तक घूमेंगे और कितनी दिनों तक घूमेंगे। अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होनी चाहिए, दूसरे के दम पर हम कब तक जिएंगे। तो पुलिस से प्रोटेक्शन के अलावा यदि गन आपके पास में होती है तो आपकी पॉसिबिलिटी ये बन जाती है, मन में भय या डर नहीं रहता। रीजन के अंतर्गत आप यही बताएंगे कि आपकी जान को खतरा है, बाहरी लोगों के द्वारा कई बार आप पर हमले किए जा चुके हैं। इसके अलावा आप ये बता सकते हैं कि आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस के जरिए जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोग्रेस करते हैं, तो जाने अनजाने में लाखों दुश्मन उनके अपने आप ही बन जाते हैं। यार ये समाज में हमने देखा भी, कोई भी व्यक्ति जब प्रोग्रेस करता है, आदमी ऊपर बढ़ता है तो कोई उसका हाथ नहीं खींचता, लेकिन जब ऊपर बढ़ने लगता है तो टांग खींचने वाले हजारों मिल जाते हैं। तो इन हजारों में कौन अपने कौन पराए हैं, क्या पता वो किस रूप में आपके सामने प्रकट हों। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए बिजनेसमैन लोगों के लिए भी जान को खतरा रहता है। एडवोकेट्स के लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब किसी भी केस को लड़ते हैं तो सामने वाली पार्टी जो है वो जाने अनजाने में बिना वजह हम लोगों की दुश्मन बन जाती है। और हमने कई बार ऐसी खबरें पढ़ी हैं, देखी हैं, जिनमें कि एडवोकेट अपनी जान की परवाह किए बगैर एक राज्य से दूसरे राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाने की कोशिश करते हैं और रास्ते में ऐसे लोगों के द्वारा मारे जाते हैं। तो ऐसे में यदि उनके पास ये हथियार रहेगा तो वो अपनी जान माल की भी रक्षा कर सकते हैं और अपने क्लाइंट के अधिकारों के लिए भी लड़ सकते हैं। अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो खेलकूद की प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, वो इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उनको आसानी से गन का लाइसेंस मिल जाता है। आर्म फोर्स से रिटायर्ड व्यक्ति वो गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनको ये लाइसेंस मिल जाएगा। पुलिस पर्सन हो सकते हैं या फिर विशेष पदों पर नियुक्त व्यक्ति हो सकते हैं, सांसद हो सकते हैं, या फिर ऑल इंडिया लेवल पर जिनकी सर्विसेज हैं वो व्यक्ति इन पदों पर जो भी काम कर रहे हैं वो गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
और खेती जंगली जानवरों से खतरा, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो ये लोग भी इसमें गन के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब ये फाइल इन स्टेज से गुजरते हुए कंप्लीट हो जाती है और संबंधित अधिकारी को लगता है कि आपको लाइसेंस दिया जाना चाहिए, तो आपको लाइसेंस जारी कर दिया जाता है। दोस्तों, लाइसेंस मिलने के बाद में आपको अपनी गन जो है वो बुक करवानी होती है। डीडी एंट्री के माध्यम से आप अपनी गन बुक करवा सकते हैं और जो भी लाइसेंस नंबर आपको मिला है वो उस गन पर अपलोड कर दिया जाता है। पहले के समय में ये था कि एक व्यक्ति को एक लाइसेंस पर 3 गन मिलती थी, लेकिन अब उसको घटाकर 2 कर दिया गया है। अब जो नया अमेंडमेंट है उसके अनुसार आपको केवल 2 गन आपके लाइसेंस से मिलेगी। हाँ, यदि स्पोर्ट्स पर्सन है तो उनको 10 गन एक ही लाइसेंस से मिल सकती है, लेकिन आम आदमी के लिए ये 2 गन है। या अन्य सेवाएं देते हैं, किसी ग्रुप या संस्था से आप जुड़े तो वहां पर 3 गन आपको मिल सकती है। दोस्तों, मान लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको ये गन नहीं मिलती है, तो उस आदेश की आप कॉपी लेकर के, उस कॉपी को लेकर के आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। हाई कोर्ट में एविडेंस देने के बाद में वह गन का लाइसेंस आपको हाई कोर्ट से आसानी से मिल जाता है। और हाई कोर्ट से मिलने के बाद भी सेम प्रोसेस, गन को बुक करवाना, उस पर अपने लाइसेंस नंबर अपलोड करवाना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि आपका काम नहीं बनता है तो आप हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में अपील करेंगे और उस अपील के जरिए हाई कोर्ट से जब आपको गन का लाइसेंस मिल जाता है तो गन पर वही लाइसेंस नंबर जो हाई कोर्ट से आपको ऑर्डर के बाद मिलेगा वो अपलोड करवाना होगा। आज के समय में 200 गोलियां आप जो है अधिकतम अपने पास रख सकते हैं, यानी कि एक बार में 100 गोलियां आप खरीद सकते हैं। एक साल में 200 गोलियों तक आपको खरीदने की परमिशन है। पहले जो गन का लाइसेंस मिलता था वो 3 साल के लिए था, अब इसे बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया। तो एक अच्छी बात है कि अब 5 साल बाद में आपको अपना गन का लाइसेंस रिन्यू करवाना होगा। जैसे ही आपका 5 साल पूरे हो जाते हैं तो संबंधित डिपार्टमेंट से आपके पास एक नोटिस आता है कि आगे आपको गन का लाइसेंस रिन्यू करवाना है। यदि आप रिन्यू करवा लेते हैं तो वो कंटिन्यू बना रहता है, और यदि आप रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आपका लाइसेंस आप रद्द कर दिया जाता है। पब्लिक प्लेस पे ले जाते हैं, धमकी देते हैं या अलग क्रिमिनल एक्टिविटी करते हैं, या आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या तहसील लेवल पर लाइसेंस मिला है और उसको आप अदर स्टेट में ले जाने की कोशिश करते हैं, तब भी आपका लाइसेंस वो रिजेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बता दूँ कि यदि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपको लाइसेंस मिला है तो आप केवल अपने ज़िले के अंदर तक ही उसको लाइसेंस को या उस बंदूक को यूज कर सकते हैं। यदि आप राज्य के अंतर्गत ले जाना चाहते हैं या भारत में और संपूर्ण भारत में उसको यूज करना चाहते हैं तो गृह मंत्रालय में आपको इसके लिए एप्लीकेशन देनी होगी, वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी, तभी ऑल इंडिया लेवल पर आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ऐसे व्यक्ति जो नेशनल लेवल पर कार्य करते हैं, जैसे उनकी सरकारी सेवाएं हैं या फिर उनको ऑल इंडिया लेवल पर काम करना पड़ता है, स्पोर्ट्स पर्सन है, तो वो लोग अपने इस गन को ऑल इंडिया लेवल पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनावों के समय इन गन को जो है पुलिस थाने में जमा कर लिया जाता है। आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उस समय भी गन का लाइसेंस है वो वापस ले लिया जाता है, या फिर आप अपने लाइसेंस को रिन्यू नहीं कराते हैं तभी भी वो लाइसेंस आपका रद्द करके ले लिया जाता है। इसमें आप अलग अलग प्रकार की गन ले सकते हैं, जैसे हैंड गन जिसमें पिस्टल हो गई, 6 राउंड हो गई, शॉर्ट गन हो गई, राइफल हो गई, या स्पोर्ट्स पर्सन है तो वो स्पोर्ट्स गन उनको दी जाएंगी। विदेशी व्यक्तियों के लिए भी ये सुविधा है। कोई विदेशी व्यक्ति भारत में रहता है और उसकी जान को खतरा है तो 6 महीने के लिए उनको भी गन का लाइसेंस है वो इशू किया जा सकता है। दोस्तों, आर्म्स एक्ट 1959 जिसमें ये कहा गया है कि बिना लाइसेंस के यदि आप हथियार रखते हैं तो आपको 5 साल की सजा होगी। 13 दिसंबर 2019 को आर्म्स एक्ट 1959 में अमेंडमेंट कर दिया गया है और अब इसमें मिनिमम 7 साल की सजा और मैक्सिमम 14 साल, यानी कम से कम 7 साल और 14 साल तक की सजा आपको हो सकती है यदि बिना लाइसेंस की बंदूक या हथियार आप यूज करते हैं या किसी प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी उसमें आप करते हैं। अब दोस्तों, गन का लाइसेंस लेना और आसान कर दिया है। यदि आप गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं तो 30 दिनों के अंतर्गत पुलिस वेरिफिकेशन होगी और अगले 60 दिनों में आपको जो है गन का लाइसेंस दिया जाएगा। और जब भी आप गन के लाइसेंस के लिए फाइल जमा करवाते हैं तो वहाँ से आपको रिसिप्ट भी मिलेगी। तो दोस्तों, गन का यदि आप लाइसेंस लेना चाहते हैं और आपको लाइसेंस नहीं मिल रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मेरे को फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए जो गन का लाइसेंस लेना चाहते हैं। यदि इसमें कोई और क्वेश्चन रह गया है, कोई आपका डाउट है जो आप जानना चाहते हैं, कोशिश मैंने यही की कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दूं। फिर भी यदि कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके या फिर मेरे व्हाट्सअप नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर 7838175517 पर सुबह 8 से शाम को 8 तक कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। तो देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों। तो दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक किया कीजिए और नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे इसके लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और दोस्तों, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की लीगल हेल्प के लिए, किसी भी प्रकार की समस्या के लिए यदि कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। कई बार समय अभाव की वजह से या कोर्ट में होने की वजह से हम आपका फ़ोन यदि अटेंड नहीं भी कर पाते हैं तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपसे जैसे ही समय रहेगा संपर्क किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल अकॉर्डिंग टू लॉ। जय हिंद दोस्तों।